गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने अब तक लेविस डॉट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लिए है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेस पे जाके और प्लेलिस्ट 11th क्लास की प्लेलिस्ट है इंग्लिश मीडियम की, उसमें जाके आप देखो। उसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बाईलैंग्वेज आपको ये वीडियोज मिल जाएंगे और उनको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि पिछली चीज़ें जो है वो यदि अच्छे समझ में आती है तो आगे की चीज़ें भी आपको बढ़िया समझ में आएंगी, अदरवाइज तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब हमने लुईस बिंदु संरचना या लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी। आज हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी, इसे बोलते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या बोलते हैं इसको? संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है इसके बारे में बहुत सारी चीजें जो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, इसमें सबसे पहली बात जो है वो क्या बताई गई थी कि कोई भी जो दो एटम्स एक दूसरे से मिलते हैं तो उन एटम्स के मिलने की कंडीशंस क्या होती है, वो मिलते कैसे हैं और बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। क्लियर है? तो सबसे पहला जो पॉइंट आप लिखोगे कि सहसंयोजक बंध जो है सहसंयोजक बंध परमाणविक कक्षकों के आंशिक अतिव्यापन से आंशिक अतिव्यापन से बनता है। ठीक है? कोवलेंट बॉन्ड is formed by partial overlapping of atomic orbitals। मतलब कि जब कोई भी सहसंयोजक बंध बनता है तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो परमाणु कक्षक होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका पार्शियल ओवरलैपिंग होता है, यानी कि उनका आंशिक अतिव्यापन होता है। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे घुस जाएंगे एक दूसरे में ना, थोड़ा थोड़ा कुछ भाग एक कक्षक का और कुछ भाग दूसरे कक्षक का जो है एक दूसरे से होके क्या बोलेंगे जुड़ेंगे। जैसे ये मार्कर अपने पास में, ये इसकी कैप है, तो ये एक कक्षक ही हो गया, एक कक्षक ही हो गया, तो दोनों आएंगे और कुछ आंशिक भाग जो है उनका एक दूसरे से क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो है इसके इधर निकल गया और ये जो है इसके इधर निकल गया, ऐसे नहीं होगा। आंशिक, जैसे इसका ये निप इतना सा पार्ट ये इतना बड़ा है होने को, लेकिन इसका इतना सा पार्ट जो है कहाँ जा रहा है, इसमें अंदर जा रहा है, तो ये हो गया आंशिक अतिव्यापन। इसे हम क्या बोलेंगे? आंशिक अतिव्यापन। क्लियर है? तो पहला पॉइंट आपको वीबीटी का ध्यान रखना है कि सहसंयोजक बंध जब बनता है तो कब बनेगा कि परमाणु कक्षकों के आंशिक अतिव्यापन से बनता है। उसके बाद दूसरा आपको ध्यान में रखना है, कोई भी जो ऑर्बिटल है, कोई भी कक्षक जो है जो क्या कर रहा है, अतिव्यापन में भाग ले रहा है। कोई भी कक्षक जो अतिव्यापन में भाग लेगा उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो भी अपोजिट स्पिन के, यानी एगमित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो भी किसके? अपोजिट स्पिन के, यानी कि विपरीत उनका क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए, तभी जाके वो क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो हम सेकंड जो है पॉइंट लिखेंगे कि
प्रत्येक अतिव्यापित होने वाले कक्षक के पास विपरीत प्रचक्रण का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ opposite spin should be present at each orbital ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि जो भी ऑर्बिटल क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उस ऑर्बिटल के पास, उस कक्षक के पास में विपरीत चक्रण का क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। विपरीत चक्रण का मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक ऑर्बिटल अपने पास में ए और ये है अपने पास में बी ऑर्बिटल। ये देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे अपने पास में एक ऑर्बिटल तो ये है, ये हो गया ए ऑर्बिटल, और एक अपने पास में ये ऑर्बिटल, ये हो गया बी। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह है, तो इसके पास इस तरह होना चाहिए, यानी कि ये यदि प्लस हाफ है तो ये माइनस हाफ होना चाहिए, तभी जाकर ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड। तो जब ये अतिव्यापन करेंगे तो सहज संयोजक बंध का निर्माण होता है, और ये सहज संयोजक बंध जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। इसके अनुसार अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, और वे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, according to this there will be formation of two types of bond which are covalent in nature, यानी सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, और वो उनके प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। चलो अब हम बात करेंगे सहसंयोजक बंधों के प्रकार।
टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। सहसंयोजक बंधों के प्रकार। देखो बेसिकली तो दो तरह के होते हैं सहसंयोजक बंध। बेसिकली तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, जो होता है सिग्मा बंध। एक होता है पाई बंध। ठीक है। एक कैटेगरी और आपको ध्यान में रखनी है जो होती है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड। अब देखिए ये कब बनता है, ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो कब बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। सिग्मा बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड बनेगा एस एस ओवरलैपिंग से। यानी कि जब एस एस अतिव्यापन करते हैं, एस एस अतिव्यापन करेंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक होता है एस पी ओवरलैपिंग। एक होता है एस पी ओवरलैपिंग। लेकिन ये एस पी ओवरलैपिंग की कंडीशन ध्यान रखना आपको। ये ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन और एंड टू एंड। यानी एक सिरे से दूसरा सिरा समान। क्लियर है? तो अब उसे हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। और ये होता है एस एस की तो जनरल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बात करते हैं पाई बॉन्ड जो है वो कौन कौन सा बन सकता है। पाई बंध जो है वो कैसे कैसे बनते हैं। देखिए एक होता है पीपी ओवरलैपिंग से। लेकिन ये पीपी ओवरलैपिंग जो होगी वो लेटरल होगी, ध्यान रखना आप। ये होती है लेटरल। इसे बोलते हैं समपार्श्विक। लेटरल बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं साइड वाइज। या तो होगी ये साइड वाइज या हम इसको बोलेंगे लेटरल, समपार्श्विक। समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। ठीक है। पीपी ओवरलैपिंग कौन सी होगी? लेटरल या साइड। हालांकि इनको अपन डिटेल में देखेंगे अभी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सी हो सकती है। पहले पीपी ओवरलैपिंग, लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग या समपार्श्विक अतिव्यापन इसको हम बोलते हैं। दूसरा होता है पीडी ओवरलैपिंग। ठीक है। एक होता है डी डी ओवरलैपिंग। डी ओवरलैपिंग। लेकिन इस डी ओवरलैपिंग में कितने लॉब्स पार्टिसिपेट करते हैं? 2 लॉब्स। टू लोग इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। तो सिग्मा बॉन्ड एस एस ओवरलैपिंग। दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन सकता है एस पी ओवरलैपिंग। लेकिन ओवरलैपिंग कौन सी होनी चाहिए? हेड ऑन हेड या एंड टू एंड। पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब पीपी ओवरलैपिंग होगी लेकिन लेटरल होगी, यानी समपार्श्विक होगी या साइड वाइज होगी। जैसे ये जो है ऐसे आके मिलेंगे, यदि ऐसे आके मिल रहे हैं
ये एक एस कक्षक है, ये एक पी कक्षक है, ये आके ऐसे मिल रहे हैं तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। और एक पी कक्षक ये है, एक पी कक्षक है, ये दोनों आके ऐसे जुड़ रहे हैं तो ये बनेगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर पी ओवरलैपिंग लेटरल से बनेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, पी की डी के साथ ओवरलैपिंग होगी तो इसे हम बोलेंगे पाई बॉन्ड बनेगा। डी डी, लेकिन डी डी के कितने टू लॉब्स यदि ओवरलैप कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बनेगा। डेल्टा बॉन्ड कब बनता है? डेल्टा बॉन्ड बनता है डी डी ओवरलैपिंग से। लेकिन यहां ध्यान रखना आप लोग, फोर लॉब्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। फोर लॉब्स जो है वो क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोगों को इतना यहां पर ध्यान रखना। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब अपन एक टेबल के थ्रू ये समझेंगे कि किस तरह से ये जो ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और क्या क्या इनकी म्यूचुअल कंडीशंस होती है ओवरलैपिंग की। यानी कि हम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की जो अप्रोच है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको थोड़ा सा समझना है। मैं आपको डायग्राम बना के इसको बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। ऑर्बिटल overlapping, orbitals overlapping conditions। यानी कि जो कक्षक जो अतिव्यापन करते हैं उनकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो मैं पहले यहां पर आपको बता रहा हूं कि एक होती है पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैपिंग, और एक होती है नेगेटिव और आउट फेज ओवरलैपिंग। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अनुकूल अतिव्यापन और इसे हम बोलते हैं प्रतिकूल अतिव्यापन। कुल मिला के बात यह है कि ऐसा अतिव्यापन होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा और ऐसा अतिव्यापन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। हम सबसे पहले बात करते हैं एस एस अतिव्यापन की। सबसे पहले हम बात करते हैं एस एस अतिव्यापन की। देखिए एस एस ओवरलैपिंग, तो यहां पर अपने पास में जैसे एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा एस ऑर्बिटल है, इन दोनों ने ओवरलैपिंग की और कुछ इस तरह से ये जुड़ गए। तो ये जो है ये ओवरलैपिंग का एरिया है। ये क्या है? ओवरलैपिंग एरिया। ये जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट और ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इनका मेन एक्सिस हो गया जिसे हम बोल सकते हैं जेड। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं किसकी। अब ये यदि ऐसा हो जाए, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? इसका नेगेटिव ये बनेगा कि यहाँ पर ये जो एस है इसके साथ ये जो एस आए तो ये तो पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ये किस में जाएगा? प्रतिकूल में जाएगा। यानी दोनों के पॉजिटिव 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 लॉब्स जो है वो पास आएंगे तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव आ गया तो नहीं आएगा। इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक अतिव्यापन। अब देखिए
मैं बात करता हूं एस पी की, एस पी ओवरलैपिंग। यहां आपके पास में एक एस ऑर्बिटल है, एक आपके पास में एस ऑर्बिटल है, और एक आपके पास में जो है वो पी ऑर्बिटल है। तो ये जब एक दूसरे से अतिव्यापित होंगे तो ये कुछ इस तरह से होंगे। तो इसका भी पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव, और ये ओवरलैपिंग का एरिया, और ये हो गया जेड। यदि यहां ऐसा हो जाए कि ये एस है और ये पी है, लेकिन इस पी की कंडीशन है कि ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ पर ये जो है बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं अगले जो डायग्राम्स है वो बना सकूं। चलो, अब हम बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग की। थर्ड, पीपी ओवरलैपिंग, और ये कौन सी होगी? हेड ऑन। क्लियर है? तो ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहां देखिए, ये आपके पास में एक पी था प्लस ये दूसरा पी इसके साथ हुआ मिक्स, और ये बनाया, ये ओवरलैप किया, और ये हो गया, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और ये ओवरलैपिंग एरिया, और ये हो गया इसका जेड। अब इसका जो डिफरेंट है वो क्या हो जाएगा? जैसे यहां पर ये है, ये इसका आ जाए, ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, तो यहां पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना। अब मैं बात करता हूं फोर्थ, यानी पी पी ओवरलैपिंग। लेकिन ये कौन सी होगी? साइड वाइज या लेटरल, यानी समपार्श्विक। तो किस तरह से होगा? जैसे यहां पर एक पी है और दूसरा पी ये है, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग करें, और इस तरह से ये ओवरलैपिंग का एरिया हो गया इनका। तो जैसे यहां पर ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो पॉसिबल है, ये आपका जेड एक्सेस हो गया। लेकिन यदि ये ऐसे हो जाए, कि ये आ जाए इसका नेगेटिव और ये इसका आ जाए पॉजिटिव, ये इसका आ जाए पॉजिटिव और ये इसका आ जाए नेगेटिव, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा। लेकिन यहां जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो, अब अपन बात करते हैं फिफ्थ नंबर, यानी पी डी ओवरलैपिंग। पी डी ओवरलैपिंग में क्या होगा देख लीजिए। देखो, पी डी ओवरलैपिंग जो होती है उसमें क्या होता है, जो लॉब्स है वो एक दूसरे से आके मिलेंगे। कैसे? जैसे यहां पर ये पी है
प्लस यहां पर ये डी जो है इसके साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे ओवरलैप करेंगे, ये हो गया आपका पी, और ये डी जो है वो कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे। ये इनका ओवरलैपिंग का एरिया है। तो ये कैसे होगा, यहां पर देखिए, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव ये हो गया, तो इसका ये क्या हो गया, पॉजिटिव है इसका, तो इसका ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये इसके पॉजिटिव पॉजिटिव और इसके नेगेटिव नेगेटिव ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये ओवरलैपिंग तो पॉसिबल है। लेकिन ये ऐसे हो जाए, यहां ओवरलैपिंग करने वाला और यहां ओवरलैपिंग करने वाला, ये जो ओवरलैपिंग का एरिया है ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये जो काम है ये क्या हो जाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर जो है बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब मैं अगली ओवरलैपिंग बता रहा हूं, जो है 6 नंबर की, जिसे हम बोलते हैं डी डी ओवरलैपिंग, जिसे हम बोलेंगे डी डी ओवरलैपिंग। यहां ध्यान रखना, टू लॉब्स जो है क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, लिखवाया था मैंने आपको उस टाइम। तो यहां देखिए कैसे होगा, एक डी और दूसरा डी जो है दूसरे से क्या कर लेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये हो गया, यहां टू लॉब्स ओवरलैप कर लेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना थोड़ा सा, कैसे करेंगे, ये इसका जो ये है इससे ये कर लेगा, और इससे जो है ये वाला डी कर लेगा, ये हो गया आपका ओवरलैपिंग का एरिया। अब देखो, इसका पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव हो गया, इसका पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव हो गया, क्लियर है, और ये इसका नेगेटिव तो ये इसका नेगेटिव हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये इसका क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये ओवरलैपिंग तो क्या है, पॉसिबल है। लेकिन यदि हम इसको ऐसे करना चाहें, यह ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से हो जाए, ये ओवरलैपिंग का एरिया हो गया, और यहां पर जो है पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, तो इसका ये पॉजिटिव तो ये इसका नेगेटिव हो गया, इसका पॉजिटिव तो ये इसका पॉजिटिव हो गया, और ये इसका नेगेटिव ये जो है ये इसका पॉजिटिव है, तो ये इसका क्या होगा, नेगेटिव हो गया, ये इसका नेगेटिव है तो ये इसका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसका यहाँ पर नेगेटिव आ जाए तो इसका यहाँ पर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो ये इसका क्या हो गया यहाँ पर नेगेटिव, तो ये इसका क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी क्या हो सकती है, ओवरलैपिंग हो सकती है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन डी डी जो है वो 4 लॉब्स में समझेंगे। देखिए, सेवन नंबर चेक करते हैं, डी डी ओवरलैपिंग
कितने लोब्स? 4 लोब्स। 4 लोब यहाँ क्या करेंगे, इसमें ओवरलैपिंग करेंगे। तो देखिए कैसे होती है इसमें ओवरलैपिंग। ये कुछ इस तरह से बना सकते हो आप। ये हो गया फर्स्ट। ये हो गया सेकंड। अब देखो ये वाला जो लॉब है, मैं इसको रेड से बनाता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। ये वाला जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो, और ये वाला जो है वो इसके साथ ओवरलैप हो। सेम ऐसे ये वाला जो है वो किसके साथ होगा, ये वाला जो है, ये देखो ये वाला किसके साथ हुआ था, इसके साथ हुआ था। तो ये पीछे वाला जो है किसके साथ हो गया, इस पीछे वाले के साथ में हो गया। अब ये पीछे वाला है तो ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। और ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। क्लियर है? अब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये लॉग पॉजिटिव है तो ये लॉग भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये यदि नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि ये नेगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यदि ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तब तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। कैसे नहीं है देख लीजिए। ये किसके साथ जाएगा, ये किसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ। ये किसके साथ करेगा, इसके साथ। ये किसके साथ करेगा, इसके साथ। ये किसके साथ करेगा, इसके साथ। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है और ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं आप, यदि इसमें कोई आपको समझने में दिक्कत है। देखो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जब स्ट्रक्चर्स थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आप अच्छे से दोबारा इसको रिकैप करके देख सकते हैं। और सारे जो वीडियोज है उनको अच्छे से देखें, सबके अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है या क्या और आपको बेटर चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।